हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आज दोपहर मुल्क भर में नीट एग्जाम 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों की शिरकत मुतवक्को। तेलंगाना के 72,000 तलबा भी शामिल। MBBS कोर्स में दाखिले के लिए मुल्क भर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से आज बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक नीट एग्जाम मुनक्किद होने जा रहा है। इस अहम कौमी सतह के मेडिकल दाखिला इम्तिहान के लिए 566 शहरों में 5,453 मराकिज कायम किए गए हैं। तकरीबन 22.7 लाख उम्मीदवार इस एग्जाम में शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता साल के पेपर लीक तनाज़े के बाद इस मरतबा सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। तमाम मराकिज पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तेलंगाना रियासत में नीट एग्जाम 24 शहरों के 190 मराकिज में होगा, जिनमें सिर्फ हैदराबाद जिले में 62 इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए हैं। रियासत भर से 72,507 तलबा इस कौमी सतह के मेडिकल दाखिला एग्जाम में शिरकत करने वाले हैं। एग्जाम के पुरअमन इनेकाद के लिए हुक्काम की जानिब से सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। इम्तिहान के दौरान ममनुआ आलात का इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवारों पर इम्तिहान में बैठने के लिए 3 साल की पाबंदी लगा दी जाएगी। इसके अलावा अवामी इम्तिहान एक्ट 2024 के तहत फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। बदउनवानी से पाक और गैर जानिबदाराना इम्तिहान कराने के लिए जिले, रियासत और मरकज की सतह पर 3 सतही निगरानी निज़ाम नाफिज किया गया है। एग्जाम के लिए रहनुमायाना उसूल पहले ही जारी कर दिए गए हैं। 2 बजे से 5 बजे तक नीट UG दाखिला इम्तिहान मुनक्किद होगा। एग्जाम 2 बजे से शुरू हो जाएगा। एग्जाम के लिए दाखिले की इजाजत आधा घंटा पहले तक यानी 1:30 बजे तक ही होगी। इसके बाद आने वालों को दाखिला नहीं मिलेगा। दाखिला इम्तिहान के लिए मराकिज पर तहफ़्फ़ुज़ का सख्त इंतजाम किए जाने की बात कही गई है। एग्जाम दहिंदगान को कुछ जरूरी दस्तावेजात जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड या 12वीं क्लास का एडमिट कार्ड जिसमें इम्तिहान दहिंदे की तस्वीर हो, इनमें से कोई भी एक ID साथ लेकर पहुंचना है। नीट UG 2025 एग्जाम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे ब्लूटूथ, घड़ी, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स की इजाजत नहीं दी गई है। यही नहीं, अगर एग्जाम दहिंदगान सकाफती रिवायती पोशाक, अकीदा या मजहब से जुड़ी चीज पहन रहे हैं तो इन्हें रिपोर्टिंग वक्त से कम 1.5 घंटा पहले यानी दोपहर 12:30 बजे तक इम्तिहान मरकज पर तलाशी के लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अचानक तलाशी मुहिम। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सिकंदराबाद की जानिब से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अचानक तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने रेलवे स्टेशन के मुख्तलिफ अहम मुकामात पर जामे तलाशी ली। बादअज़ा RPF सिकंदराबाद की जानिब से फ्लैग मार्च भी किया गया। ये एहतियाती इक़दाम मुसाफिरीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। हैदराबाद के राशन शॉप से बारीक चावल का आगाज। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पुनः प्रभाकर ने हैदराबाद में राशन शॉप से बारीक चावल की तकसीम का आगाज किया और नारायणगुड़ा में एक गरीब के घर में खाना भी खाया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए पुनः प्रभाकर ने कहा कि रियासत में गुज़िश्ता महीने से ही राशन शॉप्स पर बारीक चावल की तकसीम का आगाज हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्कीम मुल्क में कहीं भी मौजूद नहीं है। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने रियासत में दौलतमंद और गरीब के दरमियान किसी भी फर्क के बगैर सब बारीक चावल खाएं, इसके लिए राशन शॉप से बारीक चावल तकसीम किया जा रहा है। हुकूमत का ये तारीखी फैसला है। हुकूमत की इस स्कीम से गरीब अवाम पूरी तरह इस्तेफादा कर रहे हैं। प्रभाकर ने कहा कि 21 मई से हैदराबाद के 653 राशन शॉप से बारीक चावल तकसीम किया जा रहा है। सफेद राशन कार्ड रखने वाले हर एक को बारीक चावल तकसीम किया जा रहा है। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि अहल रहने वालों को नए राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि BRS के 10 साल दौरे हुकूमत में नए राशन कार्ड्स जारी नहीं किए गए। तेलंगाना हुकूमत ने जात पात के सर्वे प्रजापालना में वसूल होने वाली और साथ ही MRO दफातर में वसूल किए गए दरख्वास्तों की बुनियाद पर नए राशन कार्ड्स जारी किए जा रहे हैं। हुकूमत हैदराबाद की जामे तरक्की का मनसूबा तैयार करते हुए इक़दाम कर रही है। पुनः प्रभाकर ने कहा कि आवाम को इंदरमा हाउसिंग स्कीम, राशन कार्ड्स, राजीव युवा विकास स्कीम से भरपूर फायदा पहुंचाया जा रहा है। तेलंगाना में मजदूरों की कमी, धान को लारियों से उतारने में मुश्किलात। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के इंदुगुला पेट गांव के करीब वाक़ राइस मिलों के सामने बड़ी तादाद में गाड़ियां खड़ी हैं। खरीदारी मराकज़ से लाई गई धान की बोरियां लारियों से उतारने में मजदूरों की शदीद किल्लत की वजह से ताख़ीर हो रही है। गाँव के करीब मौजूद 3 राइस मिलों के सामने हर मिल पर 40 से 60 के दरमियान लारियों की कतारें लगी हुई हैं जो धान उतारने के लिए तैयार खड़ी हैं। ड्राइवरों का कहना है कि यौमिया तकरीबन 20 लारियों की धान इन मिलों पर पहुंच रही है। तहम सिर्फ 10 लारियों की ही धान उतारा जा रहा है, जिसकी वजह से बाकी गाड़ियों को कई दिन सड़क पर ही रुकना पड़ रहा है। मुसलसल बारिश की वजह से धान भीगने का खदशा बढ़ गया है। लारी ड्राइवरों का कहना है कि वो गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों से सड़क पर ही वक्त गुजारने पर मजबूर हैं और सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ड्राइवरों ने मुतालबा किया है कि हुक्काम फौरी मदाखलत करें और धान को जल्द उतारने को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएं। निर्मल में 1 मई से 31 मई तक पुलिस एक्ट का निफाज। जिले SP निर्मल डॉक्टर जानकी शर्मिला ने अपने एक सहाफती बयान जारी करते हुए बताया कि जिले निर्मल में 1 मई से 31 मई तक दफा 30 पुलिस एक्ट 1861 नाफिजुल अमल है। उन्होंने बताया अवामी रैली, एहतजाजी जलसा और जुलूस, मीटिंग्स की इजाज़त नहीं रहेगी। मज़कूरा प्रोग्राम के इनेकाद के लिए क़ब्ल अज़ वक्त पुलिस के अहदेदारों से इजाज़त लें। जिले SP ने कहा कि अमन व अमान की बरकरारी के लिए जिले में दफा 30 का निफाज अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ममनू हथियार जैसे तलवार, चाकू, लाठियाँ, झुंझुनू की लकड़ी, कपड़ों की लकड़ियाँ, बंदूक, धमाकों, खेज अशिया जो जराइम पर उकसाने वाले अशिया का इस्तेमाल ममनू है। उन्होंने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया और आवाम से जिले में अमन व अमान की बरकरारी के लिए ताउन की अपील की।
पुलिस ओहदेदारों को अवाम दोस्त पुलिसिंग सिस्टम बनाने पर जोर। रियासत तेलंगाना के डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने रियासत के सभी पुलिस स्टेशन के एसएचओज के साथ एक मीटिंग में कहा कि इन्हें अवाम दोस्त पुलिसिंग सिस्टम बनाया जाए। पुलिस अपनी खिदमत से अवाम के भरोसे और इंसाफ के लिए कोशिशें करें। डॉक्टर जितेंद्र ने तवज्जो मबजूल कराई कि किस तरह अमेरिका जैसे मुमालिक में शहरी अक्सर पुलिस को दोस्त की निगाह से देखते हैं। हमें अपने शहरियों के दरमियान भरोसा और दोस्ती पैदा करने के लिए काम करने की तरगीब देनी चाहिए। उन्होंने अफसरान को याद दिलाया कि मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना खिदमत पुलिस की शबीयत को बढ़ाती है और अवाम से देर पा खैर सुगाली हासिल करती है। डीजीपी ने एसएचओज को यह भी हिदायत दी है कि वो अपने दायरा इख्तियार में आइंदा मिस वर्ल्ड मुकाबले के लिए हुकूमत तेलंगाना की मेजबानी में मुकम्मल इंतजाम करें। ये तेलंगाना पुलिस के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी कारकर्दगी और पेशावराना महारत का मुजाहरा करने का एक कीमती मौका है। उन्होंने एसएचओज को मुसलसल मेहनत और लगन के साथ काम करते हुए अपनी कदर को बरकरार रखने का मशवरा दिया। किसी भी किस्म की गफलत या बद इंतजामी महकमे पर बुरी तरह से जाहिर होगी, इससे पुलिस के वक़ार पर असर पड़ेगा। एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर महेश एम भागवत ने मिस वर्ल्ड के मुकाबलों के दौरान सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की अहमियत पर रोशनी डाली। मिस वर्ल्ड मुकाबले में शुरका और अवाम की हिफाजत के लिए मजबूत इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। तेलंगाना को पीने के पानी का शदीद बहरान। नागार्जुना सागर और श्री सैलम ज़खायर खुश्क। नागार्जुना सागर और श्री सैलम डैम्स पर इन्हिसार करने वाले इलाकों को पीने के पानी की किल्लत का सामना है। दोनों ज़खायर में मिलाकर इस वक्त सिर्फ 15 टीएमसी फिट पानी ही दस्तियाब है, जबकि ज़रूरत तकरीबन 25 टीएमसी से ज़ायद है। इस सूरत हाल के पेश नज़र कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड यानी KRMB ने पानी की तकसीम के लिए पीर को 3 मेंबर कमेटी का इजलास तलब करने का फैसला किया है और दोनों रियासतों को खत भी भेजा है। ज़खायर खुश्क होने की वजह से तेलंगाना को पीने के पानी का शदीद बहरान का सामना है। श्री सैलम से महबूब नगर समेत 7 अजला की ज़रूरत पूरी करनी है, जबकि सागर पर हैदराबाद, नलगुंडा और खम्मम जैसे अजला का इन्हिसार है। मई और जून के महीनों में तेलंगाना को दोनों प्रोजेक्ट से पीने के पानी के लिए तकरीबन 12 से 15 टीएमसी की जरूरत है, लेकिन दस्तियाब पानी इससे कहीं कम है। नागार्जुना सागर की डेड स्टोरेज सतह 510 फीट है, जिसमें 131 टीएमसी पानी होता है। इस वक्त पानी की सतह 514 फीट है, यानी 138 टीएमसी मौजूद है, जिसमें सिर्फ 60 टीएमसी पानी ही काबिल इस्तेमाल है। श्री सैलम में डेड स्टोरेज लेवल 834 फीट है, मगर अब यह सतह 814 फीट तक गिर चुकी है और सिर्फ 37 टीएमसी पानी ही बचा है। 800 फीट तक भी पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सतह पर पानी 29 टीएमसी रह जाता है, मगर सिर्फ 8 टीएमसी ही हकीकी मानों में काबिल इस्तेमाल होगा। मजमूई तौर पर दोनों ज़खायर में 15 टीएमसी पानी मौजूद है, जिसमें बुखारात और तरसील के दौरान नुकसान के बाद सिर्फ 12 टीएमसी ही बचने का इम्कान है। साल 2024 में कृष्णा बेसिन से 845 टीएमसी पानी समंदर में चला गया, जबकि दोनों रियासतों के लिए कुल 1023 टीएमसी से ज्यादा पानी दस्तियाब हुआ है। आंध्र प्रदेश ने अपने आर्जी कोटे का 66% की बजाय 63% इस्तेमाल किया, जबकि तेलंगाना ने अभी तक अपना मुकम्मल कोटा इस्तेमाल नहीं किया। मौजूदा दस्तियाबी में AP ने बोर्ड से 10 टीएमसी पानी का मुतालबा किया है, जो काबिल गौर बात है। हकीकी गरीबों को ही इंतरमा मकानात मिलेंगे, वज़ीर माल ने कहा। वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ हकीकी गरीबों को ही इंतरमा मकानात अलॉट करेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही उन्होंने मुतल्लिक़ा इंजीनियर्स को हिदायत की है कि वो मकानात की तामीर के दौरान एहतियात से काम ले और हुकूमत का नाम रोशन करें। वज़ीर माल ने कहा कि ये इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है कि वो किसी गलती का इर्तिकाब ना करें। नेशनल अकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन में 350 असिस्टेंट इंजीनियर्स की तरबियत की तकमील के बाद वज़ीर माल ने इन्हें अहकाम तक़र्रुर हवाले किए। हुकूमत तेलंगाना ने महकमा इम्काना में आउटसोर्सिंग बुनियाद पर इन असिस्टेंट इंजीनियर्स का तक़र्रुर किया है, जिन्हें खुसूसी तरबियत दी गई है। वज़ीर माल ने इंजीनियर्स को मुखातिब करते हुए कहा कि वो इंदरमा मकानात की तामीर में एक मामूली गलती को भी बर्दाश्त नहीं करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ हकीकी गरीब खानदान ही इंदरमा मकानात की सिम से इस्तिफादा हासिल कर पाएंगे। मकानात की तामीर पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इन मकानात की तामीर के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा किया जा रहा है ताकि किसी किस्म की कोई शिकायत न आए। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ मराहिल में इंदरमा मकानात की तामीर की जाएगी, जिसके दौरान म्यार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर माल ने मज़ीद कहा कि रवा साली इंदरमा स्कीम के तहत 4.5 लाख मकानात तामीर किए जाएंगे, जिस पर तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने इस मौके पर महकमा स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन के उन मुलाजमीन को भी सर्टिफिकेट पेश किए जिन्हें तरक्कियां दी गई है। JHMC ने ड्रोन के जरिए शहर का जोग्राफियाई नक्शा तैयार किया। शहर हैदराबाद में जायदाद टैक्स यानी प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों या कम अदा करने वाली इमारतों की जोग्राफियाई इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्वे के जरिए निशानदही की जा रही है। अब तक 20% सर्वे हो चुका है और सर्वे करने वालों ने 80,000 मकानात की पैमाइश की और प्रॉपर्टी टैक्स में तजादात की निशानदही की है। सर्वे करने वालों ने कमिश्नर JHMC को रिपोर्ट पेश की है, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने कानून के मुताबिक इन तमाम इमारतों के मालिकान को नोटिस जारी करने और वजाहत तलब करके कार्रवाई की अहदेदारों को हिदायत दी है, जिसके बाद जोनल कमिश्नर्स ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। JHMC के कानून में सेक्शन 213 के तहत नोटिस जारी करने की तैयारियां की जा रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शऊर बेदारी प्रोग्रामों के बावजूद सड़क हादसात। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए महकमा पुलिस मुख्तलिफ शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद कर रहा है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तरगीब देते हुए मुहिम चलाई जा रही है। इसके बावजूद हालात में कोई खास तब्दीली नजर नहीं आ रही है। हादसात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। लापरवाही से गाड़ी चलाने और गलत सिमत में ड्राइविंग करने की वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हो रही है। कई अफराद जख्मी हो रहे हैं। न सिर्फ तेलुगु रियासतों में बल्कि पूरे मुल्क में यही सूरत हाल पाई जा रही है। ज़ाती कोताहियों के साथ साथ सड़कों की मुनासिब देखभाल
देखभाल ना होना भी सड़क हादसात की एक बड़ी वजह बनती जा रही है। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियां आम हो चुकी हैं। हेलमेट या सीट बेल्ट ना पहनना, ओवर स्पीडिंग, मोबाइल फोन के इस्तेमाल जैसी बेहतियातियां हादसात को जन्म दे रही हैं। खासतौर पर नौजवानों में तेज रफ्तारी का जुनून जानलेवा साबित हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि सिर्फ बेदारी प्रोग्राम काफी नहीं, बल्कि सख्त कवानीन और इन पर मौसर अमल दरामद भी नागुज़िर है। सड़कों की मियारी तामीर, मुनासिब साइन बोर्ड्स, स्ट्रीट लाइट्स और CCTV की निगरानी जैसे इक़दाम से भी हादसात की शरह कम की जा सकती है। अवामी ताउन भी इस सिलसिले में बेहद अहम है। हर शहरी को चाहिए कि वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करे और दूसरों को भी इसकी तरगीब दे, ताकि एक महफूज सड़क निज़ाम तश्कील दिया जा सके। बाइक के साथ सड़क पर निकलना अब एक खौफनाक तजुर्बा बन चुका है। दिल में हर वक्त यही खदशा रहता है कि खैरियत से वापस घर लौट पाएंगे या नहीं। इसकी बड़ी वजूहात में हद से ज्यादा रफ्तार, लापरवाही से ड्राइविंग और गलत सिमत में गाड़ी चलाना शामिल है। खुसूसन नौजवानों की गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग की वजह से आए दिन बेशुमार सड़क हादसात पेश आ रहे हैं। जो नौजवान कौम का मुस्तकबिल और अपने खानदान का सहारा बन सकते थे, वही अपनी लापरवाही की वजह से न सिर्फ अपनी जान गंवा रहे हैं, बल्कि अपने खानदान और दूसरों को गम में मुब्तला कर रहे हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक बारिश, मौसम खुशगवार, आज भी बारिश का इम्कान। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की शाम अचानक बारिश हुई। शहर में शाम 5 बजे के बाद अचानक मौसम तब्दील हो गया और दर्ज हरारत में कमी हुई। शहर के मुशीराबाद, चिकड़पल्ली, RTC क्रॉस रोड, बागलिंगमपल्ली, रामनगर, विद्यानगर, सिकंदराबाद, बोनपल्ली, तिरुमलगिरी, अलवाल, पैटनी, पैराडाइज, उप्पल, रामंतापुर, बोडुप्पल, मेड़पल्ली और दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। जबकि चादरघाट, मलकपेट, दिलसुखनगर, कोत्तापेट, LB नगर, हयातनगर और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी हुई। हफ्ते को दिन भर दर्ज हरारत में इजाफा और शदीद धूप की वजह से शहरियान काफी परेशान थे। तब शाम में अचानक मौसम की तब्दीली से शहरियों ने राहत की सांस ली। इसी दौरान हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों तक रियासत के बेशतर इलाकों में हल्की और मौसलाधार बारिश की पेशकश की है। इस सिलसिले में महकमे मौसमियात ने चंद अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और चंद अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इतवार को अजला सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलक, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशकश की गई है। जबकि अजला, मंचरियाल, भुग्गीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, नारायणपेट, गदवाल में कहीं कहीं बारिश के इम्कान बताए गए हैं। पीर को अजला, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, भोपालपल्ली, मुलक, कोत्तागुड़म, नलगुंडा, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव और सिद्दीपेट में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशकश की गई है। मंगल को भी रियासत के बेशतर अजला में बारिश की पेशकश की गई है। अमरावती में दोबारा तामीराती सरगर्मियों का आगाज, किसानों की आंखों में खुशी और उम्मीद की किरण। आंध्र प्रदेश के नए दारुल हुकूमत अमरावती में तामीराती कामों के दोबारा आगाज से उन किसानों में जोश व खरोश देखा जा रहा है जिन्होंने अपनी कीमती ज़राई अराजी हुकूमत को दारुल हुकूमत की तामीर के लिए दी थी। तवील अरसे के बाद तरक्याती सरगर्मियों की बहाली से किसानों की बरसों पुरानी उम्मीदों को नई जिंदगी मिली है। किसानों का कहना है कि अगर दारुल हुकूमत की तामीर मुकम्मल हो जाए तो न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, बल्कि हज़ारों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। तजारती, तालीमी और सेहत के शोबों में तरक्की से मुकामी मईशत को फरोग मिलने की उम्मीद है। अमरावती में सड़कें, दफातर, तालीमी इदारे और दीगर अवामी सहूलियात की तामीर से किसानों को मुस्तकिल आमदनी के जराए हासिल होंगे। कई किसानों ने कहा कि इन्हें यकीन है कि हुकूमत इनसे किया गया वादा पूरा करेगी और इनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। तामीराती कामों के साथ साथ किसानों को बाज़ाबातकारी और दीगर मुराद की बरवक्त फराहमी का मुतालबा भी किया जा रहा है। अवामी हल्कों और माहिरीन का कहना है कि अमरावती को एक मॉडर्न और ग्रीन सिटी के तौर पर तरक्की देना वक्त की ज़रूरत है। सोने की कीमत में होने वाली है खातिर ख्वाह कमी, आइंदा चंद महीने में 19,000 रुपए तक गिरावट का है इम्कान। हालिया दिनों में सोने की कीमतों में काफी तेजी आ गई थी। सोने की कीमतों ने 1 लाख रुपए फी 10 ग्राम की कीमत को भी पार कर लिया था, लेकिन अब इसकी कीमत में 7 से 8,000 रुपए तक की कमी आ गई है। यही वजह है कि आने वाले 4 से 6 महीने में सोने की कीमतों में ऑल टाइम हाई से करीब 19,000 रुपए तक की कमी देखने को मिल सकती है। KDI एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय सुरेश किडिया के मुताबिक आइंदा 4 से 6 महीने में सोने की कीमत 80,000 रुपए तक आ सकती है। इसकी पूरी उम्मीद है कि 10 ग्राम सोने की कीमत 80,000 से 85,000 के दरमियान पहुंच जाए। वाज़ेह हो कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से टैरिफ लगाने के बाद सोने की कीमतों में काफी तेजी आ गई थी, लेकिन जैसे ही अमेरिकी सदर ने अपना रुख बदला और आलमी तनाव में इस्तेहकाम आया तो सोने की कीमतों में भी कमी आने लगी। माहिरीन के मुताबिक आने वाले वक्त में सोने की कीमतों में 80,000 रुपए फी 10 ग्राम तक कमी आ सकती है। जहेज नहीं, दुल्हनी सबसे कीमती, दुल्हे ने 31 लाख रुपए वापस कर दिए। आज के दौर में जब जहेज के लिए हिरासानी आम बात हो चुकी है, इन हालात में एक नौजवान ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए मिसाल कायम की है। शादी के मौके पर ससुराल वालों की जानिब से दिए गए 31 लाख रुपए का जहेज इसने वापस लौटा दिया और बताया कि असल दौलत दुल्हन ही है। दुल्हे की ख्वाहिश के मुताबिक पूरी शादी की रस्म सिर्फ 1 रुपए के सिक्के और एक नारियल से अंजाम दी गई। ये वाकया हरियाणा के जिले कुरुक्षेत्र में पेश आया। विकास राणा, जो कि यूपी के जिले सहारनपुर के गाँव भाबसी रायपुर से ताल्लुक रखते हैं, पेशे से वकील हैं और तरक्की पसंद ख्यालात रखते हैं। इनके वालिद श्रीपाल राणा
बीएसपी के उम्मीदवार के तौर पर कैराना लोकसभा हल्के से इंतखाब में हिस्सा ले चुके हैं। विकास राणा की शादी हरियाणा के गांव लोखी की रहने वाली अगरिका तन्नूर से तय पाई। शादी की तारीख 30 अप्रैल मुकर्रर थी और विकास का खानदान कुरुक्षेत्र पहुंचा। शहर के एक होटल में शादी की तकरीब मुनक्किद की गई। तिलक की रस्म के दौरान दुल्हन के वालिदैन ने जहेज के तौर पर 31 लाख रुपए नकद रकम अदा की, लेकिन दूल्हे विकास राणा ने वो पूरी रकम वापस लौटा दी और कहा कि हमारे लिए दुल्हन ही सब कुछ है, यही सबसे बड़ा तोहफा है। इसके बाद विकास और अगरिका की शादी सिर्फ एक नारियल और 1 रुपए के सिक्के के साथ सादगी से अंजाम पाई। पाकिस्तानी खातून से शादी, सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद खिदमत से बर्खास्त। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ ने अपने एक मुलाजिम मुनीर अहमद को फोर्स से फौरी तौर पर बर्खास्त कर दिया है, जिसने पाकिस्तानी खातून से अपनी शादी की हकीकत फोर्स से छुपाई थी। सीआरपीएफ के सरकारी ज़राए ने तस्दीक की है कि अहलकार का यह इकदाम कौमी सलामती के लिए खतरे का बाइस समझा गया है। ज़राए के मुताबिक मुनीर अहमद ने न सिर्फ पाकिस्तानी खातून से शादी की थी, बल्कि इसकी वीज़ा मुद्दत खत्म होने के बावजूद इसे पनाह भी फराहम की। फोर्स ने इस अमल को कवायद की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया है और कहा है कि किसी गैर मुल्की खास तौर पर हसास नवियत के ताल्लुक रखने वाले शख्स को गैर कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देना नाकाबिल कबूल है। ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद हुकूमत ने मुल्क में मुक़ीम तमाम पाकिस्तानी शहरियों की वीज़े मनसूख करने का फैसला किया। इस दौरान मुनीर अहमद की अहलिया जब पाकिस्तान वापस जाने के लिए अटारी बॉर्डर पहुंची तो इसके वकील ने अदालत से मिलने वाले रिलीफ का हवाला देते हुए बताया कि अब वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। फोर्स को इसी मौके पर मुलाजिम की खुफिया शादी की इत्तला मिली, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुनीर अहमद को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया। सीआरपीएफ ने वाज़ेह किया है कि फोर्स के उसूलों के मुताबिक ऐसी किसी भी सरगर्मी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जो कौमी मफाद के खिलाफ हो या जिससे सिक्योरिटी को खतरा लाहक हो। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से तमाम तिजारती दरामदात पर फौरी पाबंदी लगा दी। कौमी सलामती और अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत हिंद ने पाकिस्तान से हर किस्म की तिजारती सामान की दरामद पर फौरी तौर पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इस फैसले का इतलाक न सिर्फ बराह रास्त दरामदात पर होगा बल्कि उन अशिया पर भी होगा जो पाकिस्तान से आकर भारत के रास्ते किसी तीसरे मुल्क को भेजी जाती थी। वजारत सनत और तिजारत के मातहत इदारे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक अब पाकिस्तान से आने वाली या बरामद होने वाली कोई भी शय, चाहे वो बराह रास्त हो या बिलवास्ता या भारत के रास्ते गुजर रही हो, ममनू करार दी गई है। ये पाबंदी उन तमाम अशिया पर लागू होगी जो पहले आज़ादाना तौर पर दरामद की जा सकती थी या किसी भी जरिए से हासिल की जा रही थी। नोटिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि यह इक़दाम कौमी सलामती और अवामी पॉलिसी के मफाद में उठाया गया है। इस फैसले पर मौसर अमल दरामद के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में ज़रूरी तरामीम भी की गई है। आइंदा इस ज़िम्मन में किसी भी इस्तिस्ना या मुतबादिल के लिए हुकूमत हिंद से पेश की इजाज़त हासिल करना लाजमी होगा। यह फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब जम्मू और कश्मीर के इलाके पहलगाम में पाकिस्तानी दहशतगर्दों की जानिब से किए गए हमले के बाद दोनों मुमालिक के ताल्लुकात में मज़ीद कशीदगी पैदा हो चुकी है। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त इक़दाम किए हैं। गोवा के मंदिर में भगदड़, 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। गोवा में सालाना मजहबी त्यौहार के दौरान भगदड़ के नतीजे में कम अज़ कम 6 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। ये त्यौहार अपनी खुसूसी तकरीबात बशमूल आग पर चलने के लिए मशहूर है। पुलिस हुक्काम ने हफ्ते के रोज़ बताया है कि हिंदुस्तान की मगरबी साहली रियासत गोवा के एक हिंदू मंदिर में मुनक्किदा सालाना श्री लाराई यात्रा त्यौहार के दौरान भगदड़ मचने से कम अज़ कम 6 अफराद हलाक हो गए और 50 से ज़्यादा जख्मी हो गए। गोवा और इसके पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र और कर्नाटका से लाखों अकीदतमंद श्री लाराई देवी मंदिर में मुनक्किदा इस सालाना हिंदू त्यौहार में शरीक हुए थे। गोवा के रियासती दारुल हुकूमत पंजम में पुलिस अफसर VS चडुंकर ने बताया, अकीदतमंद एक मजहबी रस्म देख रहे थे कि रसूमात के दौरान पैदा होने वाली अफरा तफरी ने भगदड़ को जन्म दिया। सऊदी अरब के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी, मौसम हुनूस गैर मुतवक्को। इमसाल सऊदी अरब में बारिशों के सिलसिले के चलते मौसम हुनूस गैर मुतवक्को चल रहा है। सऊदी अरब में जारी बारिशों के सिलसिले के चलते महकमा शहरी दिफा ने मुमलिकत के कई इलाकों में मंगल तक मौसलाधार बारिश से खबरदार किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक एडवाइजरी में कहा गया है कि मक्का रीजन में दरमियाने दर्जे से तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। हवाएं भी चलेंगी। रियास रीजन में भी दरमियाने दर्जे से तेज़ बारिश की तवक्को है। शहरी दिफा ने शहरियों को ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और सैलाब से मुतासिर इलाकों से दूर रहने की हिदायत की है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।